Hello, my respected teachers working as internal and external examiners for conducting practical project and internal assessment for board exam class 12th 2021. Question is how to conduct remaining board practicals and internal assessment exams for class 12th. For this, due to COVID-19 pandemic, we were continuing conducting exams of practicals class 12th in the month of March and April. But due to second wave of this COVID-19 pandemic, the exam was suspended by CBSE at once. और उसके बाद ये कहा गया कि ये सेकेंड वेव चली जाने के बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो समय आ गया है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, क्योंकि 6 जून को एक सर्कुलर सीबीएसई ने जारी किया जिसके तहत ये गाइडलाइंस 10-11 पॉइंट्स में गाइडलाइंस जारी की गई हैं, रिलीज़ की गई हैं कि किस तरह से ये 12th के जो रिमेनिंग प्रैक्टिकल हैं, प्रोजेक्ट हैं, इंटरनल असेसमेंट हैं, वो कैसे कंडक्ट किए जाएं, क्या क्या उसके लिए गाइडलाइंस हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसके तहत हमें फॉलो करना है उन बातों को और एग्ज़ाम कंडक्ट करना है स्कूल्स में। सबसे पहली चीज़ है कि ये आपका सर्कुलर है, यहाँ पर ये सर्कुलर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके पूरा सर्कुलर डाउनलोड कर सकते हैं। ये 6 तारीख का सर्कुलर है। चेंज ऑफ मोड ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट्स फॉर क्लास 12th एग्जाम 21 रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है सर्कुलर के फॉर्म में आई है। आइए आगे देखते हैं कि इसमें जो पॉइंट्स हैं, इस पर जाने से पहले मैं ये सर्कुलर आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा कंप्लीट सर्कुलर आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, गूगल पर अपने अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं और ये हम आगे चल करके एक एक करके डिस्कस करेंगे सभी पॉइंट्स को, ठीक है। और एक सर्कुलर हमारा जो आया था फरवरी में, 11 फेब में आया था, कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लासेस दिस। ये सर्कुलर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो ऑल दीज पॉइंट्स इट कैन क्लैरिफाई, जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से पॉइंट्स आप रेफ़र कर सकेंगे। और ये जो वीडियो मैंने आपको बना करके दे रहा हूँ, ये हमारे कई दोस्त, कई मित्र हैं टीचर जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं, उनकी कई क्वेरीज़ आई, तो और आप लोगों की क्वेरीज़ और आंसर्स को देखते हुए मैंने ये कुछ जो पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं वो यहाँ पर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि कोई पॉइंट में किसी को सही ना लगे तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू फॉलो स्ट्रिक्टली ऑल दोज पॉइंट्स, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से कई पॉइंट्स में वेरिएशन हो जाता है। तो आइए एक एक पॉइंट हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली क्वेरी है कि व्हाट इज़ द मोड ऑफ कंडक्शन of remaining practical internal assessment examination which were suspended by CBSE due to second wave of COVID-19 pandemic, online और offline। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि अभी जो ये सर्कुलर आया है, जैसा कि मैंने अभी आपको ये सर्कुलर दिखाया, इसके अनुसार ये ऑनलाइन के लिए ही आपका क्या नाम जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इसके अंदर, इस सर्कुलर के अंदर। तो ऑनलाइन होगा इसका कि सभी जो अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं वाइवा वॉस के थ्रू, ये सभी जो है ऑनलाइन कंडक्ट किए जा रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे पूछने लगे कि क्या सर हमारा तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गया है, क्या हमें दोबारा देना होगा? ऐसा भी बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न आ गया था।
तो उनको भी मैं यहीं इसी माध्यम से आंसर देना चाहता हूं कि बेटा जिन बच्चों का एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में हो चुका है उन्हें दोबारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए क्वेरी नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ सीबीएसई ऑन सीबीएसई साइट। सीबीएसई के लिंक में जो आपका मार्क्स अपलोड करना है उसकी अंतिम तिथि यहाँ पर दी है 28 जून 2021। इससे पहले ये डेट आई थिंक 11 जून थी कि सभी मार्क्स जो है 11 जून तक अपलोड करने थे प्रैक्टिकल्स के। नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 28 जून 2021 and after 28th of June there is no chance of upload of the marks, लिंक क्लोज कर दिया जाएगा। सीबीएसई ने ये बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा हुआ है, तो इसे फॉलो करना ज़रूरी है। यानी कि विद इन 28 जून एवरीथिंग शुड बी डन। जो आपका प्रैक्टिकल है, मार्क्स अपलोड है, अवार्ड लिस्ट है, अपलोडिंग ऑफ अवार्ड लिस्ट, एवरीथिंग शुड बी फाइनलाइज्ड। थर्ड क्वेरी इज व्हाट इफ एक्सटर्नल एग्जामिनर इज नॉट अपॉइंटेड इन द सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं होता है या अपॉइंटेड नहीं है या अपॉइंट नहीं किया जाता। जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, उसमें तो अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, उसमें तो इंटरनल ही एक्सटर्नल होता है। बाकी अगर ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर एक्सटर्नल अपॉइंट ही नहीं किया गया है तो अभी कंसर्न टीचर ऑफ द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का कंसर्न टीचर जो या इंटरनल एग्जामिनर जो है वो कंडक्ट करेगा असेसमेंट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड इन द करिकुलम इन ऑनलाइन मोड एंड अपलोड द मार्क्स ऑन द लिंक ऑफ सीबीएसई साइट। या ऑन द 2 बार हो गया है। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि कंसर्न सब्जेक्ट टीचर जो एज ए इंटरनल काम कर रहा हो या आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सटर्नल होता ही नहीं है, तो उन सभी को ऑनलाइन मोड में ही वाइवा वॉस कंडक्ट करके, प्रैक्टिकल असेस करके, प्रोजेक्ट असेस करके उनको मार्क्स देना होगा। सो ये आपका एक्सटर्नल के लिए इंस्ट्रक्शन है। अगर एक्सटर्नल नहीं है तो उस सब्जेक्ट में तो ऐसा करना है, इंटरनल या उस कंसर्न सब्जेक्ट टीचर को ही सारा हैंडल करना है, एग्जाम कंडक्ट करना है, वाइवा लेना है और मार्क्स अपलोड कराना है। फोर्थ क्वेरी है व्हाट इफ एक्सटर्नल एग्जामिनर इज अपॉइंटेड इन द सब्जेक्ट। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एग्जामिनर है उस सब्जेक्ट में और अपॉइंट किया गया है सीबीएसई की तरफ से, तो द एक्सटर्नल एग्जामिनर विल डिसाइड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन कंसल्टेशन विद इंटरनल एग्जामिनर। इंटरनल एग्जामिनर के साथ एक्सटर्नल एग्जामिनर बैठ करके डेट डिसाइड करेंगे टेलीफोनिकली और दे टेक द वाइवा वॉस थ्रू ऑनलाइन मोड। और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो भी डेट, संबंधित डेट जो भी निश्चित की जाएगी दोनों एग्जामिनर्स के द्वारा मिलकर, उसी डेट को वाइवा वॉस और प्रैक्टिकल असेसमेंट आपका कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन मोड में। तो दिस इज व्हेन एक्सटर्नल एग्जामिनर इज अपॉइंटेड इन द सब्जेक्ट। अब बात आती है कि who will share the date of examination with students well in advance। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को एडवांस में जब डेट डिसाइड हो जाए दोनों एग्जामिनर्स के बीच में, तो स्टूडेंट्स को ये कन्वे कर देना चाहिए कि भाई ये आपका 1 हफ्ते बाद की डेट, ये फला डेट है और इस डेट पर आपको रेडी रहना है। बाय दैट टाइम यू प्रिपेयर एवरीथिंग। आपका सब कुछ तैयार होना चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, जो भी आपके पास मटेरियल है अलॉन्ग विद योर वाइवा। तो स्पेशली वाइवा पर फोकस किया जाएगा। तो हु विल शेयर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली उनके बच्चे हैं, इंटरनल एग्जामिनर के बच्चे हैं, तो इंटरनल एग्जामिनर ही डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेयर करेगा अपने बच्चों के साथ। क्वेरी नंबर 6 है कि हु विल शेयर द मीटिंग लिंक विद द एक्सटर्नल एग्जामिनर एंड स्टूडेंट्स ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा बच्चों का, उस दिन एक मीटिंग लिंक क्रिएट किया जाएगा बाय द इंटरनल एग्जामिनर। इंटरनल एग्जामिनर एक मीटिंग लिंक क्रिएट करेगा और वो एक्सटर्नल एग्जामिनर और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेगा। किस लिए? फॉर द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन जिससे कंडक्ट हो सके। तो सवाल उठता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे किया जाएगा? एक एक बच्चे को बुला करके कंडक्ट किया जाएगा। यस, एक एक बच्चे के साथ एक्सटर्नल एग्जामिनर वाइवा ले सकता है।
अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें प्रोजेक्ट के बारे में 2 प्रोजेक्ट पार्टनर हैं, तो 2 बच्चों को एक साथ बैठा करके, या मैक्सिमम 3 होते हैं तो 3 बच्चों को बैठा करके एक साथ वाइवा लिया जा सकता है बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर इन ऑनलाइन मोड एंड ऑन द सेम मीटिंग लिंक शेयर्ड बाय द इंटरनल एग्जामिनर। तो इसका भी आंसर इंटरनल एग्जामिनर ही है, क्योंकि इंटरनल एग्जामिनर इज वेल अवेयर ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रुप। वो स्टूडेंट्स के ग्रुप में ये मीटिंग लिंक शेयर कर देगा और साथ साथ एक्सटर्नल एग्जामिनर को भी शेयर कर देगा और खुद में उसमें प्रेजेंट रहेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 75 बच्चे हैं, तो जैसे आपका पहले सर्कुलर आया था 11 फरवरी को कि आप 20 से 25 बच्चों का बैच बना करके उसमें आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर और सेम टेक्निक बाय मेकिंग द बैच ऑफ 20 to 25 स्टूडेंट्स एट ए टाइम, एक शिफ्ट में आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं उस तरह से। ठीक है, क्योंकि आपको वाइवा वोस के बेस पर एग्ज़ाम कंडक्ट करना है तो आप बैच को थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 25-30 भी कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप कितनी देर तक उनका वाइवा कंडक्ट करते हैं और किस तरह से प्रैक्टिकल असेस करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 25, 30, 20 to 25 जैसा भी बैच बनाए। लेकिन ठीक है, 25 बच्चों का बैच जो है वो सफिशिएंट रहता है। 25 बच्चों का वाइवा कंडक्ट करने के बाद आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट 25 स्टूडेंट्स को आप कॉल कर सकते हैं वाइवा के लिए बारी बारी से, क्योंकि एट ए टाइम आप 2 या 3 बच्चों का ही वाइवा लेंगे, आइदर 1 और 2 और 3 मैक्सिमम एज पर द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इट विल डिपेंड। 7th क्वेरी है कि हु विल टेक द ऑन स्क्रीन फोटोग्राफ ऑफ ईच स्टूडेंट ड्यूरिंग वाइवा। अब वाइवा चल रहा है तो उस समय ये कहा है सीबीएसई ने ऑनलाइन आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना है। ऑन स्क्रीन जो फोटोग्राफ है, हर बच्चे का इंडिविजुअल वाइवा चल रहा है तो उसका इंडिविजुअल फोटोग्राफ, आई मीन इंडिविजुअल मीन्स जिसमें इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर और स्टूडेंट जिसका वाइवा चल रहा है वो बैठा हो और एग्ज़ाम दे रहा हो, वाइवा दे रहा हो, उसका फोटोग्राफ टुगेदर इट शुड बी क्लिक्ड, स्क्रीनशॉट वो आ जाना चाहिए। तो ऐसे आपके पास 50 बच्चे हैं तो 50 का इस तरह से करना पड़ेगा, 50 फोटोग्राफ करना पड़ेगा, या आप पूरे एंटायर सेशन को जो है आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग भी रख लीजिए और फोटोग्राफ भी क्लिक कर लीजिए, दोनों चीज़ें आसानी से की जा सकती हैं ऑनलाइन मोड में, एंड दैट विल बी फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड ऑफ so that if any person from CBSE ask you whether you have taken the examination genuinely or ऑथेंटिक एग्ज़ाम आपने कंडक्ट किया है, उसकी जो एग्ज़ाम लेने की जो प्रक्रिया है वो आपने उसको रियल वे में किस तरह से कंडक्ट किया है, उस सभी का जो एविडेंस है, उस सब का जो प्रूफ है, आपके फ़ोटोग्राफ और आपका जो रिकॉर्डिंग है उस सेशन की वो पूरी बयान करेगी। एज ए प्रूफ आप उसे एज ए रिकॉर्ड अपने उसमें रख सकते हैं। तो ये इंटरनल एग्जामिनर का ही काम है कि ऑन स्क्रीन फोटोग्राफ वो क्लिक करता रहे जैसे जैसे बैच चेंज होता रहे। नेक्स्ट है कि हु व्हाट इज मस्ट टू बी कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ ड्यूरिंग वाइवा वॉस फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड। भविष्य में रिकॉर्ड रखने के लिए क्या चीज़ क्लिक करना है। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया कि जिसमें इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर और ऑफ कोर्स स्टूडेंट जो वाइवा दे रहा है उसकी फ़ोटो आनी चाहिए। तो कम से कम ये 3 लोग होने चाहिए उस फोटोग्राफ के अंदर। जब स्क्रीनशॉट पर आप स्क्रीन पर देखें, जब तीनों की फ़ोटो प्रॉपर दिख रही हो, उसी समय हमें स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। Next query is it necessary to upload the group photograph as it was done earlier? No. जैसा कि आप पहले करते थे कि ग्रुप फोटोग्राफ जो है जितने बच्चों का बैच बनता था वो इंटरनल, एक्सटर्नल, ऑब्जर्वर और स्टूडेंट्स का बैच खड़ा होकर के ग्रुप फोटोग्राफ लैब में लेता था, क्या वैसा करना है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक दिस पॉलिसी इज सस्पेंडेड। सीबीएसई ने इस पॉलिसी को सस्पेंड कर दिया है, इसलिए ग्रुप फोटोग्राफ का अपलोड बिल्कुल ही कैंसल समझिए। क्वेरी नंबर 10 कहती है कि कैन वी अपलोड द मार्क्स ऑफ
Practical viva was after 1 or 2 days from the conduct of practical exam. प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गया क्या, उसके 2-1 दिन बाद हम लोग जो है अपना ये मार्क्स अपलोड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। आपको उसी दिन इमीडिएटली आफ्टर द एग्जामिनेशन इज कंप्लीटेड फॉर ऑल स्टूडेंट्स बाय बोथ द एग्जामिनर्स, तो दोनों एग्जामिनर्स बैठ करके मार्क्स अपलोड करेंगे जैसे ही आपका सभी बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो, ठीक है। एज सुन एज the exam of all students is over, on the same day you should upload the marks immediately on the CBSE site। तो मुझे लगता है ये बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी, और हालांकि ये सब चीज़ें सर्कुलर में दी हुई हैं, फिर भी मैंने किया है कि इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके और क्वेरीज के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में दी जाए। तो कुछ टीचर्स ऐसे थे जिन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, दैट इज़ वाई I thought to give you, I mean, queries solutions in this way। कैन वी रिकॉर्ड द इंटायर वाइवा सेशन? अभी पिछली क्वेरी में था कि फोटोग्राफ भी ले सकते हो और आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, तो यस, रिकॉर्डिंग इज अलाउड। क्वेरी नंबर 12, कैन वी डू एनी करेक्शन इन द मार्क्स अपलोडेड ऑन द साइट? साइट पर जो मार्क्स अपलोड हो गया, कर दिया आपने जिस बच्चे का, क्या बाद में भी उसमें एडिटिंग या करेक्शन किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नो करेक्शन इन द मार्क्स इज अलाउड आफ्टर अपलोड। अपलोड करने के बाद आप मार्क्स में कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस, एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। क्वेरी नंबर 13 है कि व्हाइल अवार्डिंग मार्क्स टू द स्टूडेंट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर? क्या चीज़ ध्यान रखना है भाई? दैट मार्क्स अलॉटेड शुड नॉट बंच टुवर्ड्स द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स की तरफ ज़्यादातर रुझान नहीं होना चाहिए, आपको वेरिएशन करके रखना है कि आपके यहाँ 50 बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 40-45 बच्चों को पूरे नंबर आपने दे दिया। यू ट्राई टू मेजर द लेवल ऑफ द स्टूडेंट बाय आस्किंग द वाइवा एंड ऑल। वाइवा आप पूछेंगे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, पूछते ही आपको पता चल जाएगा 10-5 क्वेश्चन की बच्चे का लेवल क्या है, और उसने प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट फाइल में कुछ किया है थ्रू आउट द सेशन की नहीं किया है। इंटरनल एग्जामिनर से भी ये व्यू आपको लेना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का जो स्टैंडर्ड है वो ऐसा नहीं है कि वो 30 मार्क्स के लायक है या 20 मार्क्स के लायक है। तो ये हमें स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट लेवल ऑफ द स्टूडेंट, एंड then it should be discussed with the internal examiner, and thereafter the mark should be finalized about a particular student। तो इस तरह से आप करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों के मार्क्स में वेरिएशन रहेगा, एंड द मार्क्स अलॉटेड वुड नॉट गो टूवर्ड्स द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। 14th पॉइंट है व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सटर्नल एग्जामिनर? एक्सटर्नल एग्जामिनर के लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है? तो टीचर अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल एग्जामिनर शैल एक्सेप्ट द ड्यूटी एंड कंप्लीट द असाइनमेंट विद इन द एक्सटेंडेड टाइम लाइन। 28/6/2021 के अंदर अंदर जो भी आपको काम दिया गया एक्सटर्नल एग्जामिनर को, जितने भी स्कूल दिए गए हैं, जितने भी स्टूडेंट एग्जामिन करने के लिए दिए हैं, सभी का एग्जाम विद इन दिस टाइम लिमिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिस इज द ड्यूटी टू बी एक्सेप्टेड बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर स्ट्रिक्टली, एंड इन द एग्जाम शुड बी फाइनलाइज्ड बाय दिस डेट। तो क्वेरी नंबर 15 है व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू द स्कूल बेस्ड असेसमेंट? अगर कोई स्कूल बेस्ड असेसमेंट है जिसमें एग्जामिनर नहीं होते, इंग्लिश का रह गया, मैथ्स का रह गया, तो वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन ही ये कंडक्ट करना है। स्कूल शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द कोविड प्रोटोकॉल्स वाइल कंडक्टिंग द स्कूल बेस्ड असेसमेंट। तो कुछ भी करना है ऑनलाइन मोड में करना है, कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम, इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी, एवरीथिंग शुड बी डन ऑनलाइन। तो वहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल्स का अच्छी तरह पालन करना चाहिए। 16 पॉइंट है इज इट मैंडेटरी फॉर एक्सटर्नल एग्जामिनर टू गो टू द स्कूल फॉर कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल एंड मार्क्स अपलोडिंग एक्सेट्रा? क्या जो हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनर है उसको उस पार्टिकुलर स्कूल में जाना पड़ेगा एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, प्रैक्टिकल का या मार्क्स अपलोड करने के लिए?
तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन मोड का मतलब ये नहीं होता कि आपको फिज़िकली उस स्कूल में जाना है। आपको ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ामिनर और दोनों एग्ज़ामिनर बैठ के और बच्चे के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। तो स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाने के बाद स्क्रीन शेयर करके आप मार्क्स की अपलोडिंग प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो नो, देयर इज नो नीड टू गो एनीवेयर, एवरीथिंग ऑनलाइन कैन बी डन बाय शेयरिंग द स्क्रीन ओनली। ठीक है। 17th क्वेरी इज इट नेसेसरी टू साइन द अवार्ड लिस्ट फॉर बोथ एग्जामिनर्स? भाई दोनों एग्जामिनर अगर ऑनलाइन मोड में आपकी अवार्ड लिस्ट वहां से अपलोड हो जाने के बाद मार्क्स, देखिए एज पर सर्कुलर डेटेड 6/6/21 जो लेटेस्ट सर्कुलर है पैरा नंबर 11, जिसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है, रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर सेम, यानी बाकी कंडीशंस एज इट इज़ हैं। खाली जो ये वाइवा वोस है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है बच्चे का, वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जा रहा है। मार्क्स वगैरह जो है वो उसी तरह से ऑनलाइन में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपको अवार्ड लिस्ट भी साइन करनी है, इसका मतलब रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर सेम का मतलब यही है। सो इट इज़ नेसेसरी टू साइन बाय बोथ द एग्जामिनर्स टू मेक द अवार्ड लिस्ट ऑथेंटिक। तो अवार्ड लिस्ट को अगर ऑथेंटिसिटी प्रूव करनी, ऑथेंटिक रखना है, तो दोनों एग्जामिनर्स को साइन करें तो बेटर है मेरे ख्याल से। लेकिन मेरी कुछ एग्जामिनर से बात हुई थी तो वो ऐसा भी कह रहे थे कि हमने तो इंटरनल ने साइन कर दिया और एक्सटर्नल ने साइन नहीं किया तब भी अपलोड हो गई। भाई अपलोड होने में क्या है, वो साइन को थोड़ी वेरीफाई करता है आपके। अपलोड तो हो जाएगी आपकी अवार्ड लिस्ट, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं रहेगी जितना कि दोनों एग्जामिनर के साइन करने पर रहेगी। और बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है कि हम जो है किस तरह से उस शीट पर साइन कर सकते हैं ऑनलाइन। अडोब रीडर में सिग्नेचर वाला जो ऑप्शन है उसके थ्रू आसानी से साइन किया जा सकता है। एक बार साइन हो गया दोनों एग्जामिनर्स के, फिर आप आराम से उसे अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि साइन कर देना चाहिए, और बिना साइन किए हुए अपलोड हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है इंटरनल और एक्सटर्नल की अंडरस्टैंडिंग पर, मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वैसे करना चाहिए। 18th क्वेरी है, क्वेश्चन आया कि कैसे साइन करें कुछ ऑन द अवार्ड लिस्ट ऑनलाइन, हाउ टू साइन ऑन द अवार्ड लिस्ट ऑनलाइन। ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों को पता है, और हो सकता है काफ़ी लोग जो कंप्यूटर फील्ड में नहीं हैं, फिजिकल के हैं या दूसरे सब्जेक्ट के हैं, उनको ना पता हो कि किस तरह से ऑनलाइन साइन किया जाता है। तो कंप्यूटर टीचर की हेल्प लेकर के वो ऑनलाइन साइन कर सकते हैं। गेट द अवार्ड लिस्ट साइंड बाय इंटरनल थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप, साइन इट। अब जैसे लिस्ट आपने निकाल ली वहाँ से पीडीएफ फॉर्म में या जेपीजी फॉर्म में, और उस पर साइन करना है हमें, तो सबसे पहले उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो। पीडीएफ में कन्वर्ट करके एक्सटर्नल के पास भेज दीजिए। एक्सटर्नल ने उसमें अपना जो है किसके साथ किसके थ्रू साइन कर देगा, यूजिंग अडोब रीडर सिग्नेचर ऑप्शन। उसमें एक साइन ऑप्शन है, एडोब रीडर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर पर। तो एडोब रीडर डीसी डाउनलोड करके उसमें सिग्नेचर चेंज कर लें, अपने सिग्नेचर की इमेज अपलोड कर दें, और फिर किसी भी पीडीएफ में उस सिग्नेचर को आप प्लेस कर सकते हैं। ये है, इस पर तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं, उसके थ्रू आप जा कर के सीख सकते हैं कि किस तरह से किसी पीडीएफ में हम लोग अपना साइन प्लेस कर सकते हैं जहां चाहें वहां पर। वंस साइन इज प्लेस्ड, पीडीएफ को वापस सेव कर लीजिए एंड ईमेल बैक टू द इंटरनल, और स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू आप उसको देखते रहिए, अपलोड कराया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 19, डू वी हैव टू इनवाइट ऑब्जर्वर ऑल्सो फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन? In online mode, I think observer is not to be invited because about observer nothing is written in the new circular। तो सर्कुलर में कहीं ऑब्जर्वर के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। जब फोटोग्राफ का पीछे जिक्र किया गया था तो वहाँ भी यही था कि इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर और वाइवा जो लिया जा रहा है जिस बच्चे का, उसका फोटोग्राफ वहाँ पर क्लिक करना है। तो मेरे हिसाब से ऑब्जर्वर का कहीं भी जिक्र नहीं आया है कि उसका होना ज़रूरी है। हाँ, अगर प्रिंसिपल स्कूल का चाहता है, उसने ऑब्जर्वर को इन्फॉर्म कर दिया है, ऑब्जर्वर
ऑनलाइन आना चाहता है तो आने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, एक्सटर्नल और इंटरनल अपना काम करें, बैठ करके वाइवा लें, एग्ज़ाम लें, कंडक्ट करें, uploading and signing of award list, then uploading back the award list, all procedure can be completed। उसमें ऑब्जर्वर का कहीं साइन नहीं है, कहीं उसका उसका रोल नहीं है ऑनलाइन में। दैट इज़ वाई दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीवेयर दैट ऑब्जर्वर इज मस्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ऑब्जर्वर की ज़रूरत कहीं पर इसमें पड़ेगी। आइए क्वेरी नंबर 20 लेते हैं। विच प्लेटफॉर्म शुड बी यूज फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जाम और वाइवा। तो इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, गूगल मीट, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, सिस्को, वेबएक्स, एमएस टीम और एनी अदर वीडियो ऑडियो प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप वीडियो ऑडियो पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, वो कोई भी प्लेटफॉर्म आउट ऑफ दिस यू कैन यूज। क्वेरी नंबर 21, डू वी हैव टू सबमिट आउट रिलीविंग सर्टिफिकेट टू द स्कूल वेयर प्रैक्टिकल इज टू बी कंडक्टेड। जहाँ प्रैक्टिकल हमें कंडक्ट करना है, क्या हमें अपने स्कूल से उसको कोई रिलीविंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? नहीं, कि ऑनलाइन मोड में इट इज़ नॉट नेसेसरी, बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेरी 22, कैन वी आस्क फॉर अटेंडेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल वेयर एग्ज़ाम कंडक्टेड। जिस स्कूल में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, क्या मैं वहाँ पर अटेंडेंस सर्टिफिकेट उनसे प्रिंसिपल से मांग सकता हूँ? तो इट विल डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल वेदर दे हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय सीबीएसई और नॉट। सीबीएसई की तरफ से अगर प्रिंसिपल को कोई इंस्ट्रक्शन है ऐसा कि वो आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट दें बिकॉज यू केम ऑनलाइन टू कंडक्ट द प्रैक्टिकल इन दैट स्कूल फॉर देयर स्टूडेंट्स, तो वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। कुछ प्रिंसिपल्स ये दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि मुझे अटेंडेंस सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। सबसे बड़ा एविडेंस जो फोटोग्राफ और रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन के फॉर्म में है, दैट इज़ द बिगेस्ट एविडेंस फॉर द अटेंडेंस, तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। और कर देते हैं प्रिंसिपल्स, दे देते हैं, तो उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। तो इस पर मैं ज़्यादा विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता इस पॉइंट पर। क्वेरी नंबर 23, डू वी हैव टू चेक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल ड्यूरिंग वाइवा सेशन। देखिए, वाइवा सेशन के दौरान आप वाइवा ले रहे हैं, प्रोजेक्ट में से वाइवा ले रहे हैं, तो एक बार बच्चे को अगर सामने पीसी है, बच्चे के लैपटॉप है, तो उस पर अगर आप रन करवा के प्रोजेक्ट देख लेते हैं तो कुछ ऑथेंटिसिटी एग्ज़ाम की बढ़ जाती है। और प्रैक्टिकल फाइल पर कैमरा को फोकस करा करके आप देख सकते हैं, उसका नाम, क्लास, सेक्शन, बच्चे का रोल नंबर लिखा हो, सर्टिफिकेट पर इंटरनल के साइन हो, और जस्ट टर्न ओवर द पेजेस को टर्न ओवर करके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, प्रोजेक्ट फाइल का रिकॉर्ड है उसके पास कि नहीं है। तो ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ वाइवा ओनली, दैट इज हाउ वी कैन असेस द स्टूडेंट्स कम्प्लीटली, कि उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, लेवल ऑफ वर्किंग क्या है। तो इन सब चीज़ों को ले करके प्लस वाइवा को ले करके आप उसका लेवल चेक कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन अवार्ड द मार्क्स। तो एज पर माई व्यूज, यस, रेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो इंटरनल और एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल अगर असेस किया जाए तो बेस्ट है, और जितना लाइटली आप असेस कर सकें ऑनलाइन मोड में वही बहुत है। 24th नंबर क्वेरी है, इज इट नेसेसरी फॉर एक्सटर्नल एग्जामिनर टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ अवार्ड लिस्ट टू सीबीएसई बोर्ड। क्या हार्ड कॉपी अवार्ड लिस्ट की सीबीएसई बोर्ड भेजना जरूरी है? अब देखिए, दो बातें हैं इसमें। नॉट मेंशन्ड फॉर ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड के लिए ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है, बट एज पर माय व्यू द प्रिंट आउट ऑफ अवार्ड लिस्ट कैन बी टेकन आउट। भाई प्रैक्टिकल खत्म हो गया आपका, आपने कुछ एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में लिए थे, कुछ एग्ज़ाम आप अब ले रहे हैं, तो जो मार्च अप्रैल में आपने एग्ज़ाम लिए थे उसकी तो आपके पास हार्ड कॉपी इन्वेलप के साथ है अवार्ड लिस्ट की, कई स्कूल्स की। तो जब भी आपको सीबीएसई अपना लिफाफा पूरा रजिस्टर्ड भेजना होगा, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, किसी भी शॉप से अपना ये जो हार्ड कॉपी है अवार्ड लिस्ट की, उसका प्रिंट निकाल करके, या आपके पास प्रिंटर है तो निकाल करके आप भेज सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो ईमेल कर सकते हैं। बट इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए भी एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन ही है कि वेदर इट हैज़ टू बी सेंट और नॉट।
तो मुझे ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है पॉइंट। एंड कैन बी सेंट विद अदर मटेरियल ऑफ द स्कूल वेयर एग्जाम वाज कंडक्टेड फिजिकली इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल टू सीबीएसई। ठीक है, वही पॉइंट मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि ऑनलाइन मोड में इसका कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि अवार्ड लिस्ट की हार्ड कॉपी निकाल करके और उसे एग्ज़ाम मटेरियल के साथ सीबीएसई को भेजना है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो उसे कर सकते हैं। अपने और जो मटेरियल है पहले जो आपने मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम दिया था उसके साथ जब भी आप चाहें तो एक इन्वेलप में पैक करके अवार्ड लिस्ट प्रिंट करके भेज सकते हैं। क्योंकि सेम डे ज़रूरी नहीं है आपको भेजना इन्वेलप, तो इन्वेलप तो बाद में भी भेजा जा सकता है। जब आपकी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो 10-5 दिन में आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप इसके बारे में खुद सोचें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और किया जा सकता है चाहें तो। व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल असेसमेंट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स? तो प्राइवेट कैंडिडेट के लिए सीबीएसई कहता है कि द पॉलिसी ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट फॉर प्राइवेट कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर 2021 क्लास 12th एग्जाम विल बी डिक्लेयर्ड सून। अभी ये बाद में डिक्लेयर किया जाएगा कि प्राइवेट कैंडिडेट का प्रैक्टिकल असेसमेंट कैसे किया जाएगा, वो दैट पॉलिसी इज टू बी डिक्लेयर्ड सून बाय द सीबीएसई। तो दैट्स इट अबाउट दीज क्वेरीज। मैंने इस तरह से 25 क्वेरीज आपके लिए बनाई हैं। तो इन क्वेरीज में जो आपको सही लगे उसे आप फॉलो करें, और जो लगे कि थोड़ी भी गलत है या आप सेटिस्फाइड ना हो तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो हमने भी जो 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 कुछ हमने सीखा है वो मैंने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह कलेक्ट करके आपको देने की कोशिश की है। Now, as per my view and knowledge learnt from you people, I have come up with the solution to these queries for your ready reference. If answer to any point or query does not suit you, please ignore it. You can ignore it. You can put your valuable suggestion in the comment section that can become the base guideline for the new examiners. तो कुछ नए एग्जामिनर भी होते हैं और कुछ दूसरे सब्जेक्ट के ही एग्जामिनर भी हैं। मैं आईपी और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जामिनर्स की ही बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो उनके लिए एक बेस एक गाइडलाइन बन सकती है जो भी इस वीडियो को देखेंगे। तो अगर आप अपने कमेंट वैल्यूएबल सजेशंस के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें तो मुझे प्रसन्नता होगी। तो यू कैन गेट ये दोनों सर्कुलर 11/2/2021 के और 6/6/2021 के दोनों सर्कुलर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अपने गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप चाहें तो इसे इंस्टेंटली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेरीज रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्लास 12th टू बी कंडक्टेड ऑनलाइन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो आप ज़रूर अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ और टीचर्स दूसरे सब्जेक्ट्स के जो हैं जिनको ऑनलाइन का थोड़ा कम ज्ञान है उनसे ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे इस तरह की नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम टू टाइम आती रहें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।